जय गुरुदेव। प्रतिभा ज्ञान उदय होने पर पहले अनुभव एवं सिद्धियां स्वयं प्रकट होने लगती हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय से पूर्व उषा का मनोरम प्रकाश आकाश में सर्वत्र फैल जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञान होने से पूर्व आत्म प्रकाश भी चित्त में सभी प्रकार की ज्योतियों को प्रकाशित कर देता है। इसे प्रतिभ ज्ञान कहा जाता है। आत्मा बुद्धि एवं इंद्रियों की सहायता से प्रपंच का सभी ज्ञान संपादित करता है। कि बुद्धि केवल मात्र ज्ञान यंत्र होती है, वास्तविक ज्ञाता तो आत्मा ही होता है। चित्त के निरुद्ध होने पर बुद्धि की सूक्ष्म दृष्टि को संयम कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि जगत को देखने वाला आत्मा अपने को किस प्रकार देखेगा। बुद्धि तो जड़ अचेतन है। आत्मा की शक्ति से तादात्म्य करने पर ही जगत के विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है। तब आत्मा को देखने का कौन सा यंत्र, दीपक अथवा प्रकाश चाहिए? इंद्रियों, मन, बुद्धि अथवा अहंकार में से किसी की भी पहुंच आत्मा तक नहीं है। सब आत्मा के द्वार पर जाकर बाहर से ही लौट आते हैं। तब फिर आत्म दर्शन का क्या उपाय है? इसका उत्तर है कि बुद्धि में स्थित आत्मा स्वयं ही स्वयं के दर्शन करता है। जिस प्रकार मनुष्य में अपना प्रतिबिंब देखकर अपने स्वरूप को पहचानता है, काला अस्वच्छ दर्पण, कोई अस्थिर गंदला जलाशय अथवा ऐसा ही अन्य कुछ भी जिसमें स्पष्ट प्रतिबिंब ना पड़ सके, उसमें अपना स्वरूप नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार जब मल एवं विक्षेप की निवृत्ति होकर चित्त निर्मल हो जाता है, तब उस निर्मल चमत्कृत हुए सतह पर पड़े स्व प्रतिबिंब अथवा स्व आभा को आत्मा स्पष्ट देखता है। इस आत्म दर्शन से अद्भुत ज्ञान को प्रतिभ ज्ञान कहा जाता है। अन्य क्रियाओं की भांति ही जब चित्त में जागृत क्रिया शक्ति प्रतिप्रसव कर्म की और आगे बढ़ती है, तब स्वतः ही ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें साधक अपने चित्त में प्रतिबिंबित अपने आत्मा पर संयम कर लेता है। अभ्यास से यह स्थिति प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, संस्कार एवं वासनाएं क्षीण नहीं होती, तब तक ऐसी स्थिति भी नहीं आ सकती। चित्त वृत्ति आत्मा पर एकाग्र भी नहीं हो सकती। क्रियाएं करते करते जैसे जैसे बुद्धि पर पड़े माया के आवरण को शक्ति क्षीण करती चली जाती है, वैसे ही वैसे बुद्धि में पड़ा चिदाभास स्पष्ट से स्पष्टर रूप में प्रतिबिंबित होकर अपने चैतन्य ज्ञान को प्रकाशित करता जाता है। जब तक चित्त में संस्कार रहते हैं, तब तक संस्कारों के आधार पर क्रियाओं के रूप में शक्ति की अनुभूति होती है, किंतु जब संस्कार पर्याप्त मात्रा में क्षीण हो जाते हैं, अहम भी शून्यवत हो जाता है, बुद्धि शुद्ध सत्व से चमत्कृत हो जाती है, तब संस्कारों को क्षीण हो जाने पर शक्ति की क्रियाएं भी शांत हो जाती हैं। तब शक्ति की अनुभूति क्रियाओं के माध्यम से नहीं, अपितु चैतन्य अथवा स्वयं शक्ति के ही आधार पर होने लगती है। चैतन्य शुद्ध स्वरूप में चित्त पर प्रतिबिंबित होता है। शुद्ध चैतन्य चित्त में शुद्ध अहंकार भी जागृत करता है। शुद्ध अहंकार चित्त में जब शुद्ध चैतन्य के दर्शन करता है, तो उससे ही आत्मा से आत्मा को देखना कहा जाता है। चित्त पर आत्मा के शुद्ध चैतन्य के प्रतिबिंबित होने को ही आत्मा की आत्मा चित्त पर पड़ने वाली प्रतिभा कहा जाता है, और इसी प्रतिभा पर चित्तवृत्ति एकाग्र करने से होने वाले ज्ञान को
प्रातिभ ज्ञान कहा जाता है। इस प्रातिभ ज्ञान संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था है, जिसे सस्मिता, संप्रज्ञात अथवा आत्मरमण कहा जाता है। क्रिया शक्ति की क्रियाओं में ये अवस्था स्वयमेव प्रकट होती है। चित्त वृत्ति के हृदयाकाश में संयत होने पर अंतर्मन का ज्ञान प्रकट हो जाता है। अगले सूत्र में पुरुष के ज्ञान की सिद्धि के लिए चित्त की अवस्था विशेष का वर्णन इस तरह है। बुद्धि, सत्व एवं पुरुष दोनों सर्वथा भिन्न एवं विपरीत धर्म वाले हैं। दोनों का अन्याध्यास ज्ञान भोगों का कारण है। आत्मा से परे अन्य अर्थात स्वयं परमात्मा को समय का अर्थ लक्ष्य बनाकर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। सत्व अर्थात बुद्धि अचेतन जड़ एवं परिणामी है। पुरुष अर्थात आत्मा चेतन पर अपरिणामी है। दोनों विजातियां हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कभी भी संयोग नहीं हो सकता, किंतु फिर भी इन दोनों का पृथक पृथक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। दोनों का ही ज्ञान अविशेष रूप से विद्यमान रहता है। मिथ्या एवं परिवर्तनशील अध्याय के कारण दोनों ही एक जैसे तथा समान गुण वाले प्रतीत होते हैं। चित्त से आत्मा की चैतन्य शक्ति के तादात्म्य के कारण चित्त एवं आत्मा की अनायता का ज्ञान नहीं होता। ये तादात्म्य एवं संयोग ही भोगों का कारण है। यदि किसी प्रकार ये तादात्म्य टूट जाए तो मनुष्य की भोगों में रुचि स्वयं ही समाप्त हो जाए। इसीलिए चित्त को शुद्ध कर आत्मा पर पड़े माया के आवरण को दूर करना तथा आत्मा एवं चित्त की अन्यता का ज्ञान प्राप्त करना आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। इस तादात्म्य को दूर करने के लिए अपने संयम का विषय स्वयं आत्मा का ही होना आवश्यक है। चित्त अर्थात बुद्धि सत्व पर प्रतिबिंबित चैतन्य पर संयम होने से आत्मा का ज्ञान होता है, जो सत्व अर्थात बुद्धि या चित्त से नितांत भिन्न है। यही वेदांत की अहंग्रह उपासना एवं निध्यासन की योगिक प्रक्रिया है। निध्यासन योगिक ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब शक्ति प्रतिप्रसव कर्म में उग्रसर होती है तो आत्मा की ओर बहने लगती है। तब संस्कारों एवं वासनाओं से ऊपर उठती हुई चित्त पर पड़ने वाले आत्मा के चैतन्य प्रकाश पर एकाग्र हो जाती है। तब आत्मा एवं चित्त का पृथक्तव ज्ञान संभव होता है। चित्त एवं आत्मा का तादात्म्य ही बंधन का कारण है और इसका पृथक्कलव ज्ञान बंधन खोलने वाला कहा जाता है। इसी ज्ञान को जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल जाना भी कहा जाता है। इसका पृथक्तव ये चित्त है जो जड़ है। ज्ञान होने पर साधक को आत्मा की पृथकता का ज्ञान शक्ति की क्रियाओं में स्वयमेव होता है। यदि साधक इस स्थिति की प्राप्ति हेतु अपनी ओर से किसी विशेष प्रकार का प्रयत्न करता है तो वह अपने चित्त में जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलने के स्थान पर और अधिक पक्का ही करता है। क्रियाओं के माध्यम से शक्ति अपने आप ऐसी स्थिति ला देती है कि चित्त और आत्मा अर्थात जड़ और चेतन स्पष्ट पृथक पृथक प्रतीत होने लगते हैं। जय गुरुदेव।